हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 के हिसाब से, और इसमें भारत तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दी गई है। इस यूनिट के अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है और काफी विस्तृत रूप से मैंने इसको कराया है। और अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं जिस तरह से मैंने बताया है, तो मैं समझता हूं कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप लोगों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने पुरानी वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उनको जरूर देखें और उनको अच्छे से तैयार कर लें। दूसरा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की जनसंख्या। इसके अंतर्गत मैंने जनगणना का इतिहास बताया था और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या, महिला पुरुष जनसंख्या, ना जनसंख्या वृद्धि के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। और फिर इसमें जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता है, इससे संबंधित सारे डेटा मैंने पहले बताए हुए हैं। और आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, यानी लिंगानुपात से स्टार्ट करेंगे। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो, इसका मतलब ये होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की टोटल जो संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। वही चीज इसमें बताई गई है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। फिर इससे संबंधित कुछ डेटा मैंने लिखे हुए हैं। भारत में 2011 के अनुसार अगर लिंगानुपात देखेंगे तो 4943 लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के हिसाब से, लेकिन अभी ये बढ़ गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार ये जो लिंगानुपात हो गया है वो 1020 हो गया, मतलब इतना बढ़ गया है। ये जो डेटा है NFHS 5 जो है ये 2019 से 21 तक के डेटा इसमें दिए गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है ये, जिसमें लिंगानुपात में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, भारत में भी और MP में भी, है ना। तो मैंने दोनों डेटा दिए हुए हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भी लिखा हुआ है 943 और NFHS 5 के अनुसार भी डेटा में लिखा हुआ है 1020, यानी इतनी वृद्धि जो है लिंगानुपात में भारत में हुई है। 2001 के हिसाब से अगर लिंगानुपात देखें मध्य प्रदेश में तो 919 था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 2001 का ऐसे याद नहीं रखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 2001 के हिसाब से नहीं पूछेंगे, 2011 के हिसाब से पूछेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसका रीजन ये है कि आपको पता चले कि 2001 से 2011 में कितना अंतर आया है, कितनी वृद्धि हुई है। तो 2001 में लिंगानुपात था 919, 2011 में ये बढ़ करके हो गया है 931, और अगर हम NFHS 5 के हिसाब से देखें तो ये बढ़ के हो गया है 970, 970 हो गया है। तो ये है लिंगानुपात की स्थिति भारत तथा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग शहडोल संभाग माना जाता है। मध्य प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, मतलब लिंगानुपात काफी ज्यादा है। उसमें ये 4 जिले यहाँ पर आप देख सकते हैं। बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, आप सभी जानते, 1021 इसमें लिंगानुपात है। फिर सेकेंड नंबर पर अलीराजपुर का नाम आता है 1011, फिर मंडला 1008, फिर डिंडोरी 1002। तो ये हैं 4 ऐसे जिले जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो महिलाएं हैं पुरुषों से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। इसके आगे है मध्य प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात 936 है, शहरी लिंगानुपात का डेटा 918 है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण में कितना ज्यादा है, शहरी में बहुत कम है। शिशु लिंगानुपात ये है 918, और NFHS 5 के हिसाब से अगर देखें तो ये बढ़कर हो गया है 956, इतनी वृद्धि इसमें हुई है। शिशु लिंगानुपात मतलब ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, है ना, शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिशु लिंगानुपात में सम्मिलित किया जाता है। ये डेटा जो है
918 है मध्य प्रदेश में, और भारत में 919 है ये डेटा। हम आगे तुलना करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। मैं अभी जो है एक आगे एक टॉपिक इसी में लूंगा, भारत तथा मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या की स्थिति है उसका कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले अभी हमने पढ़े थे, ये 5 जिले हैं जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले हैं एमपी में। बालाघाट 1021 यानी 21 महिलाएं ज्यादा हैं। अलीराजपुर सेकंड नंबर पर है 1011 या 1011। मंडला 1008, डिंडोरी 1002 यानी 1002, झाबुआ का 990 है ना। झाबुआ में जो है महिलाएं पुरुषों से कम है, 990 है यानी 10 कम है। तो इस तरीके से ये 5 सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में भिंड सबसे कम है ना। भिंड का नाम सबसे कम लिंगानुपात में आ रहा है। फिर मुरैना है, भिंड का 837 है लिंगानुपात, मुरैना का 840 है, ग्वालियर का 864 है, दतिया 873, शिवपुरी 877। वो जो बेल्ट है ऊपर की है ना, मध्य भारत का पठार जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर जो है ये लिंगानुपात की स्थिति बहुत खराब है। उसके बहुत सारे रीजन हैं। दहेज प्रथा उसका रीजन है, और पुत्र को ज्यादा महत्व देना है ना, लड़के को ज्यादा महत्व देना, लड़कियों को कम महत्व देना, ठीक है। ऑनर किलिंग की समस्या है ना, तो भ्रूण हत्या है, लिंग परीक्षण है, इस तरह की समस्याएं जो है वहां पर पाई जाती हैं मध्य भारत का जो क्षेत्र है। तो इसलिए जो हम वहां पर आप देख सकते हैं कि लिंगानुपात वहीं पर सबसे कम बना हुआ। उधर आप देखें तो हरियाणा और राजस्थान में भी लिंगानुपात काफी कम देखने को मिलता है। अब सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, ये देखिए आप 3 जो जिले हैं ये ओवरऑल सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं, और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले भी यही 3 जिले हैं जो हम इसके पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला ये सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं, और ओवरऑल भी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले भी यही। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले भी यही है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, सेम, ठीक है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में अंतर है, यहाँ पर आ गया अलीराजपुर नंबर फर्स्ट आ गया है, डिंडोरी मंडला का सेम है, इसलिए दोनों एक साथ लिखे हुए 970, 978। अलीराजपुर का है, डिंडोरी मंडला दोनों का 970 है, बालाघाट का 967 है। तो ये 3 जिले सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कहे जाते हैं, मतलब बालाघाट का इसमें तीसरा नंबर है, ओवरऑल जो है फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो ये है इस तरीके से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। इसमें देखिए अंतर आप देख रहे हैं, उसमें भिंड मुरैना है। भिंड यानी ओवरऑल सबसे कम लिंगानुपात भिंड का सबसे कम है, और शिशु लिंगानुपात में सबसे कम मुरैना का है, फिर ग्वालियर, और तीसरे नंबर पर भिंड। ओवरऑल भिंड सबसे पहले नंबर पर न्यूनतम ओवरऑल लिंगानुपात के मामले में। तो मुरैना का है 829, ग्वालियर का 840, और भिंड का है 843। तो इस तरीके से जो है ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले को माना जाता है। तो इस तरीके से लिंगानुपात वाला ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे है मध्य प्रदेश में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के बारे में, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है 5.256 करोड़, है ना, यानी लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है ग्रामीण जनसंख्या है। 7 करोड़ के आसपास टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो उसमें 5 करोड़ जो है जनसंख्या ग्रामीण है। अगर आप परसेंटेज देखें तो 72.4% है। मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है ना, 5 करोड़ और 2 करोड़ इतना अंतर है, आप देख सकते हैं। टोटल 7 करोड़ जनसंख्या लगभग, और परसेंटेज अगर देखेंगे तो 27.6% जो है मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 27.6% है, और ग्रामीण जनसंख्या की जो परसेंटेज मध्य प्रदेश वो 72.4% है। तो ये परसेंटेज ज्यादातर ध्यान रखना है, परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश में नगरों की कुल जो संख्या है वो 476 है, 476
मध्य प्रदेश में नगरों की टोटल जो संख्या है वो है 476। ठीक है, इसमें वैधानिक नगर 364 हैं और जनगणना नगर 112 हैं। वैधानिक नगर मतलब ये ऐसे नगर होते हैं जहां पर कोई नगरीय निकाय होता है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनको कहते हैं वैधानिक नगर। इसके अलावा जो नगर होते हैं उनको बोला जाता है जनगणना नगर। तो ये टोटल मिलाकर के जो संख्या हो रही है वो 476 हो रही है, 476 हो रही है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला ये जिला है। एक्चुअली ये जिले हम यहाँ देख रहे हैं, इंदौर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, सेकंड नंबर भोपाल आता है ना। ओवरऑल जनसंख्या हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज अलग है, परसेंटेज नहीं है। और डिंडोरी सबसे कम जनसंख्या वाला नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अब आगे है परसेंटेज। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज प्रतिशत यानी भोपाल में है 80%, है ना। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां पर है, किस जिले में है, तो इंदौर में है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या परसेंटेज कहां पर है, तो भोपाल में है। ये दोनों अलग अलग डेटा आपको ध्यान रखना है। भोपाल में सबसे ज्यादा परसेंटेज नगरीय जनसंख्या का 80, इंदौर सेकंड नंबर पर है 74.1%, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर, फिर उज्जैन। ये जो 4 जिले हैं जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, 5 जिले इनमें नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा परसेंटेज, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, ये है। फिर आगे है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज सबसे कहां पर है कम, तो डिंडोरी, अलीराजपुर सबसे कम जो है न्यूनतम जनसंख्या। ओवरऑल जनसंख्या में भी डिंडोरी फर्स्ट है और परसेंटेज में भी डिंडोरी फर्स्ट, दोनों में डिंडोरी का पहला स्थान है। लेकिन परसेंटेज में अधिकतम और जनसंख्या अधिकतम, टोटल जनसंख्या में और परसेंटेज में नगरीय जनसंख्या में अलग अलग है। टोटल नगरीय जनसंख्या इंदौर में ज्यादा है, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज भोपाल में ज्यादा है, लेकिन कम के मामले में डिंडोरी दोनों में सबसे कम है, यानी जनसंख्या भी सबसे कम है नगरीय जनसंख्या डिंडोरी में, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी डिंडोरी में कम है। तो ये आपको ध्यान रखना। सेकंड नंबर पर अलीराजपुर आता है, सीधी, झाबुआ, सिवनी, ये जो है खास जिले हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या बहुत कम है परसेंटेज में। तो यहां तक ये हो गया। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो हैं वो 4 नगर हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 4 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है ना। तो इंदौर नगर की जनसंख्या लगभग 20 लाख, 19,94,397 जो है, लगभग 20 लाख जनसंख्या इंदौर नगर की है। तो सबसे बड़ा नगर यही हुआ। भोपाल की लगभग 18 लाख है, 20 लाख 18 लाख के हो गए। और थर्ड नंबर पर आता है जबलपुर, इसमें सीधे 11 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या आ गई, इतना वेरिएशन है। और फिर जो है इसकी 10.5 लाख ग्वालियर की जनसंख्या है। तो इस तरीके से ये 4 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से ज्यादा है, मध्य प्रदेश के नगर। 5वें नंबर पर उज्जैन का नाम आता है, उज्जैन नगर का। उसकी जो जनसंख्या है लगभग 5.5 लाख है ना, 5 लाख के आसपास जो है उज्जैन की। तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो 5 नगर हैं उसमें 4 तो यही हो गए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। और 5वें नंबर पर आता है उज्जैन, जिसकी 5.5 लाख जनसंख्या है, ये है लगभग, है ना। और इनकी जनसंख्या हमने देख ही ली है पहले। तो इस तरीके से 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के जो नगर है वो 5 हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है 4 है। ठीक है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, 4 नगर है ये। इसके अलावा अगर उज्जैन इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हो जाएंगे। यहां तक हुआ। इसके बाद 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो मध्य प्रदेश के शहर है वो 32 है ना।
1 लाख से ज्यादा आबादी इनकी है, वो जो है 32 नगर हैं, सिटीज हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से 3 फैक्ट हमने याद कर लिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के टोटल नगर कितने हैं? 32। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के टोटल कितने नगर हैं? 5। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश के कुल कितने नगर हैं? तो 4। तो इस तरह से 3 फैक्ट नगरीय जनसंख्या से संबंध में हमने याद कर लिए हैं। इसके बाद उज्जैन के बाद जो बड़े नगर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, फिर उज्जैन। फिर उज्जैन के बाद जो नगर आते हैं उनमें देवास 2.89 लाख है इसकी जनसंख्या, सतना, फिर सागर, रतलाम, फिर रीवा जो है, ये ऐसे नगर हैं जो जिनकी जनसंख्या जो है 2 लाख के आसपास है, ये मान के चले आप। तो ये इस तरीके से यहां तक हो जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल गांव है। मध्य प्रदेश में कुल गांव की जो संख्या है वो 54,903, 54,903 जो है मध्य प्रदेश में टोटल गांव है। इसमें कुल आबाद गांव, आबाद मतलब जहां पर आबादी रहती है, जहां पर लोग रहते हैं, है ना, उनको आबाद गांव कहा जाता है। जहां पर लोग नहीं रहते वो वीरान कहे जाते हैं, वो भी गांव की श्रेणी में आते हैं। उनको गांव, चूंकि गांव का दर्जा मिला हुआ है तो वो काउंट में आते हैं। वहां कोई रह रहा हो नहीं रह रहा हो उसको हम गांव बोलते हैं। तो गांव को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आबाद गांव होते हैं जहां पर आबादी रहती है, यानी जनसंख्या रहती है, लोग रहते हैं, और एक होते हैं वीरान गांव जहां पर कोई नहीं रहता है। तो 51,929 जो है ये आबाद गांव है 54,903 में से, और 2,974 जो है ये वीरान गांव है, यानी यहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती है। ये जो है पलायन कर गए, सिटी में जाके रहने लगे, है ना, रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में गांव की स्थिति है। अब आगे ये फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा में। ओवरऑल जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज की नहीं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है कहां पर निवास करती है? तो रीवा में निवास करती है, 19.5 लाख जनसंख्या। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हरदा में निवास करती है। ये जनसंख्या के हिसाब से टोटल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज डिंडोरी में है ना। देखो, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछा जाए ओवरऑल तो रीवा में है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कहां पर रहता है? तो डिंडोरी में रहता है ना। तो ये फैक्टर चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज भोपाल में है ना। ये 4 फैक्ट हो गए ग्रामीण जनसंख्या। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या ओवरऑल रीवा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डिंडोरी, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या ओवरऑल हरदा, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज भोपाल, है ना। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पूरा हो जाता है नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या को लेकर के कुछ खास फैक्ट हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की स्थिति क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 8वां है, और परसेंटेज में ये स्थान है 17वां, यानी ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 8वां राज्य माना जाता है, और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 17वां स्थान जो है एससी की जनसंख्या के हिसाब से माना जाता है। तो ये है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां जो है टोटल है 48, मतलब अनुसूचित जातियां टोटल 48 हैं संख्या इनकी, है ना। और जो इनकी जनसंख्या है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति की जनसंख्या है ना। ये जनसंख्या का डेटा है, लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास है, और ये जो परसेंटेज है ये 58.6% है। 2011 की जनगणना के हिसाब 15.6% में से 72.89 ग्रामीण और 27.11% जो है शहरी जनसंख्या है एससी की, ठीक है। 15.6 जो परसेंटेज है इसमें अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना परसेंटेज एससी का? तो 72.89%, यानी ज्यादा है।
और शहरी क्षेत्र में मात्र 27.11% एससी निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निवास करते हैं। तो ये परसेंटेज है ग्रामीण और शहरी का। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात है 920। सर्वाधिक लिंगानुपात एससी में तो बालाघाट का है, ओवरऑल बालाघाट का है और यहाँ भी बालाघाट का है। अनुसूचित जाति में साक्षरता दर है 66.16%, लिंगानुपात है 920, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का। अनुसूचित जाति में साक्षरता दर है एवरेज वो है 66.16%, यानी कम है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं, है ना। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां पर पाया जाता है, तो उज्जैन में। ये काफी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, है ना। उज्जैन में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी का परसेंटेज पाया जाता है मध्य प्रदेश में। फिर सेकंड नंबर पर दतिया आता है, उज्जैन में है 26.4%। सेकंड नंबर दतिया का है 25.5% है। फिर टीकमगढ़ 25% है। फिर शाजापुर है और फिर छतरपुर है, 5वें नंबर पर छतरपुर है, 23% एससी जो है छतरपुर में निवास करते हैं। तो ये है सर्वाधिक एससी का परसेंटेज। इसके बाद आता है न्यूनतम एससी का परसेंटेज। झाबुआ में सबसे कम एससी पाए जाते हैं, परसेंटेज 1.6%। फिर अलीराजपुर का नाम आता है क्योंकि यहाँ पर जो एसटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर एससी कम है। ओवरऑल एससी ओवरऑल जो एसटी सबसे ज्यादा है वो अलीराजपुर में है, तो इसलिए जो है ये परसेंटेज यहाँ पर एससी का कम हो जाता है ना। तो झाबुआ सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम एससी का परसेंटेज वाला जिला है झाबुआ। फिर अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बड़वानी, है ना। 1.7% झाबुआ का है, अलीराजपुर का 3.7% है, डिंडोरी का 5.6% है, मंडला का 5.8% है और बड़वानी का है 6.3%। तो ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पर एससी का परसेंटेज बहुत कम पाया जाता है और यहीं पर एसटी ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए एससी कम पाए जाते हैं। अब सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले, अभी हमने परसेंटेज वाले जिले पढ़े हैं, अब जो है हम पढ़ रहे हैं सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाले जिले। उसमें इंदौर सबसे ऊपर है 5.4 लाख ना। एससी का परसेंटेज उज्जैन में ज्यादा है, लेकिन एससी का की जनसंख्या सबसे ज्यादा इंदौर में है, तो 5.45 लाख। फिर उज्जैन 5.23 लाख जो है। फिर सागर का नाम आता है, फिर मुरैना, छतरपुर, है ना। वहां भी छतरपुर 5वें नंबर पर है, इधर भी छतरपुर 5वें नंबर पर है। परसेंटेज में उज्जैन फर्स्ट नंबर पर है और टोटल जनसंख्या में उज्जैन सेकंड नंबर पर आता है ना। तो इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर जो है ये 5 जिले हैं जहां पर ओवरऑल जनसंख्या एससी की ज्यादा है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले हैं, यहां पर भी देखिए झाबुआ, दोनों में झाबुआ कम में आता है, यानी परसेंटेज भी झाबुआ में एससी का कम है और टोटल जनसंख्या भी झाबुआ में कम है। और सेकंड नंबर यहाँ भी अलीराजपुर है ना। डिंडोरी, मंडला और उमरिया जो है ये जिले ऐसे हैं जहां पर एससी जनसंख्या काफी कम है। ठीक है, अब आगे है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है 43 है, पहले 46 थी, तो कुछ जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो वहां पर कुछ जनजातियां चली गई, तो संख्या घटकर हो गई 43। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या है 1.53 करोड़ और ये सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है 1.53 करोड़। इसका अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 21.1% है ये, है ना। 2011 के अनुसार 21.09 परसेंटेज में से ये 21.1 लिखा है, 09 यहाँ पे लिखा है, लगभग वही है, में से 93.2% ग्रामीण है और 6.8% शहरी जनजाति जनसंख्या है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि ज्यादातर एसटी जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली एसटी बहुत कम है, मात्र 6 से 7%। 93% जो है एसटी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। एससी भी यही है और एसटी भी है, लेकिन एसटी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली
करने वाले लोग हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। परसेंटेज में, प्रतिशत में फर्स्ट है प्रतिशत में फर्स्ट है मिजोरम, है ना। ये आप भारत में जो है जब जनसंख्या पढ़ेंगे जनजातियों की तो वहां पर इसका जिक्र आएगा। मुरैना मिजोरम जो है फर्स्ट है इसमें, और एमपी जो है जनसंख्या में फर्स्ट है टोटल, और परसेंटेज जो फर्स्ट इंडिया में मिजोरम आता है। फिर आगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं। धार में सबसे ज्यादा एसटी निवास करते जनसंख्या, ओवरऑल जनसंख्या में 12.2 लाख है। फिर सेकेंड नंबर पर बड़वानी का नाम आता है 9.6 लाख, फिर झाबुआ और फिर छिंदवाड़ा। ये जनजाति जनसंख्या वाले बड़े जिले हैं, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या निवास करती है। और मध्य प्रदेश के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, उसमें भिंड, क्योंकि यहाँ पर एससी ज्यादा निवास करते हैं, तो भिंड में एसटी कम है ना। लगभग 6000 के आसपास एसटी जो है भिंड में निवास करते हैं सबसे कम। फिर दतिया का नाम आता है, फिर मुरैना। भिंड, दतिया, मुरैना जो है यहाँ पर सबसे कम एसटी निवास करते हैं, जनसंख्या में कम है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं, तो उसमें अलीराजपुर सबसे ज्यादा, यहाँ पर अलीराजपुर में जनजातियां निवास करती हैं। फिर झाबुआ है, बड़वानी है, डिंडोरी है, मंडला है। ये जो है सबसे ज्यादा एसटी का परसेंटेज है ना। अभी हमने पढ़ा था एसटी की टोटल जनसंख्या, जिसमें इंदौर फर्स्ट था, और नहीं, एसटी की टोटल संख्या में धार फर्स्ट था। इसके पहले हमने पढ़ा है धार। ये देखिए धार, एसटी की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो धार में है, फिर बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा। और ये हम पढ़ रहे हैं एसटी के परसेंटेज के संबंध में। तो एसटी का सबसे ज्यादा परसेंटेज अलीराजपुर में है, सेकंड नंबर झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला। ये जो 5 जिले हैं सबसे ज्यादा एसटी के परसेंटेज वाले जिले हैं। 89% जो है अलीराजपुर में एसटी निवास करते हैं। न्यूनतम एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, भिंड दोनों में कम है, जनसंख्या में भी कम है और परसेंटेज में भी कम है एसटी के मामले। भिंड है, मुरैना है, दतिया है, मंदसौर है, भोपाल है, यहाँ पर जो है सबसे कम एसटी निवास करने वाले हैं, करते हैं। तो ये है इस तरीके से इसके संबंध में। इसके बाद आगे हम श्रमिकों की क्या स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जन्म दर है, मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, प्रजननता दर है, इससे संबंधित कुछ डेटा हम और पढ़ेंगे। और इसके बाद हम अगली क्लास में भारत तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या की तुलना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम एक नए टॉपिक के साथ मैं लेकर उपस्थित हूंगा आप लोगों के समक्ष। और आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, अपनी तैयारी जारी रखें, और गुड लक। जय हिंद।